क्या हम ये कर सकते हैं, और मे बी वी वर वेरी नाइव और व्हाटएवर कि यार हम कंज्यूमर से पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे से पूछ के चीज़ बनाएंगे। दिस इज 2018। 18 में। अब वो करेंगे कैसे, तो मुझे तब डिजिटल समझ में आने लग गया था। ठीक है। मुझे लगा कि यार ये ना बन सकता है, बिकॉज ना लोग ना बोलते हैं कि यार नई नई क्रीम तो मैं जाके लूँगी और ये वो, बट द पॉइंट इज़ अगर आप स्टोर में भी चले जाओ, आप सूंघने से ज़्यादा एक अंडर आई क्रीम के साथ कर क्या सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग। What are you achieving by actually going into a Correct. store? In skincare, nothing. करेक्ट। The results have to speak. So the Yeah. store is actually just a हाथी के दांत हैं एक तरीके के, राइट? जो अगर समझ में आ गया प्रोडक्ट तो फिर तो वो सिर्फ रिप्लेनिशमेंट करनी है. ऑनलाइन is is a good channel for that, and we started with our own website only, so we scaled it really hard, the website. Two things, interventions we did back in the day. That time WhatsApp hadn't released its API, so I wanted to, thinking basically from first principles, I was looking at my conversion rate. The conversion rate on the website was about 2% which I'm told is standard. 2% 2% के आसपास था, जो मुझे ये अच्छा है या नॉर्मल है? मेरे को बोला जाता है कि ये नॉर्मल है, ई कॉमर्स ठीक में है। इतना तो नॉर्मल है, मतलब ना बुरा ना अच्छा होता है. ठीक है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था ना, ठीक है। बेंचमार्क में तो मैं कहा यार ये हो कैसे सकता है, मतलब हमको नींद कैसे आ रही है रात को, मतलब 100 लोग दुकान पे आ रहे हैं, 2 लेके जा रहे हैं, 98 लोग वापस जा रहे हैं, अब करना कैसे है, कैसे ठीक सॉल्व है। करें. ठीक है। तो वही मैं सोचता रहा यार, देसी वे में सोचा मैंने, कहा यार कि या तो हम उन 98 लोगों को पकड़ें, उनके पास जाएं, या हम उनको अपनी दुकान में लाएं. दुकान में लाना मतलब ऐड दिखाना, पैसे खर्चना. हम उनके पास कैसे पहुंचें डिजिटल वे में. ठीक है। तो उसका आंसर ये निकला कि वो लोग हैंग आउट कहाँ करते हैं, वो टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वेयर इज Okay. अटेंशन गोइंग. ठीक है। उस टाइम पे अटेंशन वाज गोइंग इनटू व्हाट्सएप. हाँ। इट वाज जस्ट बिकमिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ओके। उसने अभी व्हाट्सएप ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इसको हम मोनेटाइज भी करेंगे, करेक्ट। राइट? हाँ। तो मैंने क्या, मेरा व्हाट्सएप का नंबर था, मेरे आज 2 नंबर हैं. हाँ। जिस नंबर से आपसे मेरी बात हो रही थी, वो वाला नंबर मैंने अपनी एड्स में डालना शुरू कर दिया. ठीक है। फॉर अ प्रॉपर स्किल कंसल्टेशन विद आवर एक्सपर्ट्स, प्लीज मैसेज ऑन दिस नंबर. फेसबुक एड्स पे। फेसबुक एड्स पे ओके। उसकी कॉपी में वो नंबर डालना शुरू कर दिया मैंने. ठीक है। देखते हैं कि मैसेज मेरे तो यार फ़ोन बजने वो शुरू हो गया. आई हैव जस्ट गिवन बर्थ, आई हैव पिगमेंटेशन, व्हाट डू आई डू, दिस दैट. वाओ। राइट. अब लाइक लीड्स भी आ रही हैं, अब करना क्या है, मतलब इसको कैसे Okay. करना है. देन आई सैट विद मॉम. देन आई सेड फॉर फर्स्ट फ्यू क्वेरीज आई यूज्ड टू सेंड इट टू हर आल्सो. ये रेशो कितना बन गया? 100 में से 2 चल रहा था. हाउ वाज इट नाउ? अभी रेशो नहीं बना था, अभी ये सिर्फ अच्छा. एक्सपेरिमेंटेशन थी, तो ठीक इसमें है. हमको लीड्स आ रही थी. तो देन आई यूज्ड टू सेंड इट टू मॉम बिकॉज हेल्प मी आउट, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड ना. Then she would do it. Then I said, this is not scalable. This is not Correct. scalable. How do we scale this? Then we sat with her and we figured out that these are the products we have. These are the gaps in the products. Let's make products. Let's make products for each skin type. And because we were manufacturers and we said we can solve the inventory problem later. Doesn't matter. Let's create products so that it feels like a full universe in which we create. अभी तक कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? उस टाइम पे होंगे यार 20-25 प्रोडक्ट्स होंगे उस टाइम पे. ओके. हाँ, प्रोडक्ट हमारी स्ट्रेंथ थी हमेशा, और हमारी इन्वेंट्री मैनेज हो जाती थी बिकॉज हम खुद बना रहे थे. तो बॉटल्स एक तरीके की हैं, उसमें 4 तरह के लेबल्स हो सकते हैं, तो बॉटल की इन्वेंट्री कंट्रोल, लाइक रॉ मटेरियल Makes सेम sense, yes. चीज. हाँ. इट्स लाइक अ बेकर मैन विद द सेम इंग्रेडिएंट यू कैन मेक 4 cakes, 4 Correct. different types of pastries. ठीक है. So we were doing that, and then we devised an algorithm where for which concerns, which are the product combinations we can make. And then I started perfecting that algorithm, the way to suggest things to people. I used to do it myself, and then the learning started coming in where we would figure out who are these customers who are wanting the products, what is the language that they use to describe their problems. Do they call it pigmentation? Do they call it dark spots? Do they call it shower gel? Do they call it body wash? And that would then inform our SEO efforts. So it was all kind of started to mix, and the conversion rates were through the roof. तो थ्रू द रूफ मतलब 8,000 रुपये, 10,000 रुपये की शॉपिंग एक बंदा व्हाट्सएप कंसल्टेशन के बाद करता था, जो कि वैसे कंसल्टेशन जो कि वैसे 800,000 रुपये की करता हो. इट बिकेम 10x. 10x because we started giving you a full regime, but we were never selling to you just for the heck of it, right? We were understanding your problem, and skin is a visual condition, so we didn't even have an app. Somebody would send us a picture on WhatsApp and of the problems that they have, and then we would figure that out, ask them a few questions about their lifestyle, just like in Ayurveda. I want to understand a thing here. How आपके पास दिन में पिक्चर्स आई, मान ली 20, 25, 50, 100 कितने आते थे? मतलब आ जाते थे 100. वो भी आ सकते थे, राइट?
हाउ यार ये वो कौन करता था? scale 100 मैं स्टार्ट किया, मैं खुद करता था। 100 लोगों को? नहीं, पहले मैंने कहा 100 हो नहीं पा रहे मुझसे, फिर मैंने कहा किसी को हायर करता हूँ, फिर उसको सिखाता हूँ, ओके, उसको किया, फिर दूसरा हायर किया, तीसरा मैंने कहा मैं अच्छा, कितने देन यू स्टार्ट मेकिंग द टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, फिर मैंने कहा फिर कितने हायर करेंगे ऑन पेरोल? on payroll. Okay. On payroll, and they were incentivized to do this, but they were always told ki your incentive is not on selling but also on repeats, right? How many? So the brief given was that when in the offline world you go for a haircut today, there's always a Jahangir in every salon. Correct. Right? That's the most common name. So a lady would say यार मेरे को जहांगीर से बाल कटवाने हैं. हाँ. Right? तो मेरे को brief ये था कि तुम्हें जहांगीर बनना है. जिस दिन कस्टमर ने ये बोलना शुरू कर दिया यार कि रवीना कहाँ पे है, एंड रवीना वाज वन ऑफ आवर स्टार कंसल्टेंट्स, शी नाउ आई थिंक हैज मूव्ड ऑन टू वीएलसीसी और समवेयर. जब तक कस्टमर ये आपको रवीना से बात करनी है, नोबडी एल्स विल डू, दैट इज वेयर यू वांट टू गो, दैट वन ऑन वन कनेक्शन ऑफ द ऑफलाइन वर्ल्ड यू नॉट टू बिल्ड इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. वो तभी होगा जब आप मेरे रोल्स पे बैठे होगे, जब मेरे साथ पूरा दिन मेरे साथ बैठ के काम करोगे आपके ऑफिस में, मेरे ऑफिस and your में मेरे office साथ. हाँ, कुछ भी होगा आके मुझसे पूछोगे ये पहले नहीं हमें कभी किया, कस्टमर बोल रहा है मैं क्या करूं, फिर उसको डॉक्यूमेंट करके उसकी पूरी एक वो बनेगी, Q&A बाइबल बनेगी, उसको हम रेफर करेंगे. एंड मैंने कभी किसी कॉल सेंटर में ना तो काम किया, ना मुझे पता था वो चलता कैसे है. ये सारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चल रहा था काम. समझ गया. आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड एंड हैव एन इमेजिनेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैड बैक देन. एक तो वो टिन वाले से अब हम टिन वाले में ये हो गया था कि वी आर वर्किंग विद फैमिली, तो मेरे को अपनी जगह चाहिए पहली बात तो. ठीक है. तो उसके ऑपोजिट लकीली एक बिल्डिंग बन रही थी कॉर्पोरेट बेस्टेक की, जहाँ पे आज भी हमारा ऑफिस, एक्विजिशन के टाइम भी वहीं था, तीसरा ऑफिस था हमारा उस बिल्डिंग में. ओके. वहाँ पे एक सबसे छोटा सा ऑफिस लिया था हमने. ठीक है. 8th फ्लोर पे वहाँ आ गए हम. वहाँ पे 2 बीन बैग पड़े होते थे, 3 कुर्सियाँ थी, वहाँ पे लोग बैठ के काम करते थे. एंड दीस कंसल्टेंट वो कर रहा है, ठीक है, हम बैठे. ये ऐसे एक हमने स्टार्ट किया. ओके. मैंने कहा यार ये लीड्स बढ़ती रहेंगी तो हम बंदे तो ऐड नहीं करते रहेंगे, तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहे. सो यू क्रिएटेड एन एसओपी की इस फेज के बेसिस पे आपको ये चीज़ रिकमेंड करनी है, कंसल्टेंट को वो सिखाया, उनकी ट्रेनिंग हुई एंड दे स्टार्टेड गिविंग इट. करेक्ट. पेरोल प्लस इंसेंटिव एंड देन रिटेनर पे और इंसेंटिव. और कितना पीक रिटेंशन आने लगा फिर? 8,000 का तो बिकने लगा, पहले तो 10x ही हो गया आपका ASP 10x हो गया हमारा. उसमें भी देयर वाज अ ब्रीफ गिवन कि सो द I personally believe from my own sales experience is that the moment when you're selling something, you have to make sure that the prospect you're selling to has to always feel in control. उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार आई एम बीइंग प्लेड, कि मेरे को ये बहुत इरिटेशन होती है बंदे को, चिपका रहा है. और ये सबसे ज़्यादा 2 प्रोफेशंस में होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्यूटी में. एक तो सैलून में होता है कि सर टैनिंग बड़ी होगी आप करा लो, पीछे पड़ जाता है. ब्यूटी में तो हाँ ठीक है, वो कभी नहीं करना, वो कभी नहीं करना. दूसरी चीज़, जब हम बड़े भी हो गए ना, तो मेरे को बाहर के ब्रांड से लोग आते थे, वो ये करते थे. मेरा ना मतलब आई शुडंट से, बट मेरा दिमाग खराब हो जाता था जो कोई ये करता था. आई कैन नेवर डू दिस कि आपके यहाँ पे ये डोंट नेवर फील, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट सच अ पर्सन ना. जो दोस्त आपको इनसिक्योर फील करवा के आपका फायदा उठा रहा है, आप क्या उसको दोस्त बोलोगे? अपना नहीं बोलोगे. यू वांट टू बिकम योर कस्टमर्स फ्रेंड. करेक्ट. तो वो, और तो क्या होता था कि एक तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत होता है, आप उस वेल्थ एडवाइजर को ट्रस्ट करोगे जो आपको प्रोडक्ट चिपकाता रहता है. तो मैंने वही फंडे लगाए कि मतलब यहाँ पे ये कर सकते हो कि मैं